क्या स्किल्स हैं जो कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट या एक यंग वन अपने अंदर डेवलप करे ताकि उसको कम से कम इंटरव्यू में सक्सेस मिले? पहले हम इंटरव्यू की बात करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो आई थिंक इंटरव्यूज़ भी आजकल जो हैं वो डिफरेंट नौइयत के कंडक्ट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं होता कि आपसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात पूछ लिया जाएगा या सिमिलर लाइक दैट। सो बेसिकली इट्स प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर आप कैसे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड देन फिर आपको जज किया जाता है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। सो आई थिंक कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू एस करने के लिए यही ज़रूरी है कि हमारे पास सर्टेन लेवल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हो जिनमें हमने सर्टेन सिचुएशंस अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोजेक्ट की सूरत में की हो या किसी और तरह से एक्सपीरियंस किया हो। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस इंटरव्यू हमारे पास कुछ हो बताने के लिए। यस, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री के अलावा व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो जो है ना कि व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है आपके पास डिग्री तो है। दूसरा मुझे लगता है आपका ज़ाहिरी, हाउ यू लुक, हाउ योर कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, एग्रीड। और आई थिंक हाउ यू लुक एंड हाउ यू बिहेव। एट टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, जी जस्ट कंफ्यूज हो जाता है, डिड नॉट परफॉर्म। यस, कंफ्यूज्ड है और ओवर परफॉर्म, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस है ना। वो बातें कर रहे हैं जो कि आम जिंदगी में बेचारे बाद में बाहर निकल के सोचते होंगे मैं क्या क्या बोल गया वहाँ पे, एंड देन यू लूज द अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली। एंड आई थिंक टू मेरे साथ इस तरह के केसेस हुए हैं जिसमें वन फीमेल शी वाज जस्ट कंफ्यूज या कंप्लीटली चुप हो गई थी वो, एंड लेटर ऑन शी कॉल्ड मी बैक एंड शी वाज क्राइंग। शी वाज क्राइंग कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं कुछ नहीं बोल सकी। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, I have full support to you, but unfortunately it was a recording interview. Yeah, it was a recorded interview और मुझे तो उसी की बेसिस पे एक evaluation करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। सेकंड भी इसी तरह का एक सिमिलर केस था। he was a very good candidate, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं इसकी प्रोफाइल लेके बैठा हूँ तो मैं बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ जो चीज़ें हैं, लेकिन अगेन ही कुड नॉट डू दैट। तो इसका मतलब वो फैज़ान कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पीच, दिस ऑल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आपने क्या क्या करके आए हैं। वो एक मैं बात अक्सर कहती हूँ कि अगर आप सोने की कान भी ओन करते हैं मगर आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको खोद के सोना नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो सोने की कान बिल्कुल बेकार है। तो आपकी जो है, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका प्रोफाइल थोड़ा बिल्डअप करें जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं बाय वॉलंटियरिंग, बाय पिकिंग अप सम प्रोजेक्ट, और तीसरा अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम करें। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो मगर कॉन्फिडेंट हो। आई थिंक ये वो थोड़ा सा ना टाइम बाउंड एक चीज़ है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आता है आपकी ये चीज़ बेहतर होती चली जाती है। आई थिंक हमें भी ऐसा लगता था, और ये डर जो होता है ना कि जैसी फ्रीट जो एक फीलिंग आती है जब स्टेज फ्रीट पे हम इसको कहते हैं, या हम यूजुअली लोग आके इंटरव्यू के अंदर सोशल एंजाइटी भी डिफरेंट, हर बंदे के एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बेहतर होती चली जाती है और आपको खुद भी अपने बारे में पता चल जाता है कि कितनी प्रिपरेशन आपके लिए सही है। सो आप ओवर भी नहीं करते, आप अंडर भी नहीं करते। इसका कोई प्रेपरेशन, क्या हम यूट्यूब पर इस तरह के पहले से वीडियोस देख के जाएं? It can be again कॉमन क्वेश्चंस के क्या जवाब दें, इंटेलिजेंट आंसर्स। आई थिंक प्रिपरेशन इज गुड। आप अनप्रिपेयर्ड होकर ना जाएं। तो मैं भी यही करता हूँ कि सर्टेन लेवल पे अब मुझे अपना पता चल गया है क्लियर कट कि मैं कितना करूँगा तो वो ओवर होगा और कितना करूँगा तो वो अंडर होगा। तो मैं एक ऑप्टिमाइज लेवल के ऊपर प्रिपेयर ज़रूर करता हूँ किसी भी सेशन में, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है। हाँ। तो वो एक मेरा है, हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। मेरा एक दोस्त था तो 2 घंटे बैठ के लाजमी करता था प्रिपेयर, अगर वो नहीं करता था तो वो अंडर परफॉर्म कर जाता था। तो उसको अपने बारे में पता था, और वो भी आपने ट्रायल एंड एरर से जिंदगी गुजार के सीखा होता है इसी तरह से। अच्छा, अब हम बात करें, आपकी हो गई है नौकरी और आप लग गए जॉब में, ठीक है। व्हाट आर द स्किल्स जो कि यूजुअली बॉसेस के लिए डिजायरेबल होते हैं इन एनी कैंडिडेट? एक तो इंटरव्यू के लिए हो गया कि आपने हायर हो गए, आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, नाउ यू आर वर्किंग। अब वो कौन सी कुछ चीज़ें जो अपने अंदर डेवलप करें इन ऑर्डर टू नॉट ओनली टू परफॉर्म बेटर, बल्कि लोगों की आप नज़र में आ सकें और कल को तरक्की के चांसेस हों तो आपका अप्रेजल अच्छा लगे? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से ही फिर सफ़र का आगाज़ हो जाता है। जो या तो सफ़र का या नहीं, सफ़र का हो जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये वाली चीज़ भी है ना कि वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। जो जिस तरह आप लास्ट बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दे कैन बिल्ड देयर पर्सोना इन दैट केस। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तो अब आजकल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम नहीं हो रहा, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग द कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन, सेशंस,
फंक्शंस, प्रोग्राम्स, इवेंट्स, तो बहुत कुछ एक्सपोजर आपको ओवरऑल मिल रहा होता है। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के अंदर हर चीज़ आ जाती है। So it is not written, verbal, non-verbal cues. हाँ, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आई। आपने कहा हर चीज़ आ जाती है, कुछ चीज़ टू नेम अ फ्यू। सो फॉर मी सबसे इम्पोर्टेंट तो वर्बल है, बट साथ साथ जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन और इसको आप कहेंगे कि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन का वर्ड मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि उसके अंदर फिर 2-3 लेयर आएंगी ना। वर्बल भी उसमें फॉल कर जाता है, नॉन वर्बल भी फॉल कर जाता है, रिटन भी। आप किसको कह रहे हैं? विजुअल, जो आप अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग्स को चार्ट्स की सूरत में डिस्प्ले, ग्राफिकल परफॉर्मेंस में स्क्रीन पे आप प्रेजेंट कर सकें। और ये तो आजकल इट्स मैंडेटरी, बिकॉज़ बहुत सारी मीटिंग्स हमारी जूम होती है और हम उसमें स्क्रीन शेयर करके फिर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे को। सो वन स्लाइड पे अगर आप एक समझ लें 4-5 रिटन पेजेस को सम अप कर सकते हैं शशके डाल के ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे अब आजकल स्ट्रेटजी ऑन वन पेज का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, जिसके अंदर एक ही पेज पे पूरा बर्ड आई व्यू में दिखा भी देते हैं, और वो इतना आसान भी हो कि वो समझ भी आ जाए। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ भी हो, इस तरह करके हो। देन वी प्लान ऑन वन पेजेस। तो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपकी ऑफ कोर्स स्पोकन, फिर आपकी विजुअल कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और कौन सी आप कह रहे हैं लेयर्स होती हैं? फिर आप अगेन इम्पैक्टफुल मैंने वर्ड यूज़ किया। इम्पैक्ट यही है कि कोई भी कम्युनिकेशन चैनल आप यूज़ करें, चाहे वो वर्बल है, चाहे रिटन है, चाहे नॉन वर्बल है, लेकिन उसके अंदर इम्पैक्ट आना चाहिए किस तरह का कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो अगले तक पहुँचे भी, और उसका लार्जर मीनिंग कम्युनिकेट भी हो। ऐसा ना हो कि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और आप उसका कुछ और मतलब समझ जाएं, या फिर आप उसका ऑब्वियसली जब आप मतलब कुछ और समझेंगे तो आपका रिस्पॉन्स भी आपकी कुछ और रहेगा, यस, जो मेरे लिए डिज़ायरेबल नहीं था। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मैं स्ट्रगल भी देखता हूँ। एब्सोल्युटली, क्योंकि कम्युनिकेशन है यही कि आपको अपनी मर्जी का जवाब आगे से मिले। मैं अक्सर जब अपनी ट्रेनिंग्स करवाती हूँ मैं कहती हूँ तुम सब छोड़ दो, ये सोचो तुम्हारा इस पूरी कॉन्वर्सेशन का एंड गोल क्या है। गोल, क्योंकि कभी कभी हम उस कॉन्वर्सेशन में ना अपने आप को आगे बढ़ाने या सुपीरियर दिखाने के लिए वो बातें कर जाते हैं कि आगे वाले को हम लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए। वो किस तरह होता है? बाय लिसनिंग टू देम फर्स्ट, सो बाय एक्टिव लिसनिंग और ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये भी एक चैलेंज है ना कि अगर मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ख़तरनाक वाली इंग्लिश यूज़ कर दूंगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी सेटिंग में मैं जैसे हर लेवल के, इवन मैंने अभी कुछ अर्से पहले ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन कराया था, आपको हर एक के साथ कनेक्ट करने के लिए मादरी ज़बान में ही बात करनी होती है। एज सून एज यू स्टार्ट स्पीकिंग उर्दू, सब कनेक्ट कर जाते हैं। और वही बात है ना, एंड गोल क्या है कम्युनिकेशन का। अंग्रेजी झाड़ना नहीं है। बोल भी रहे हैं तो आप सिंपल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, जार्गन्स नहीं। यस, जार्गन्स नहीं, बहुत ही सिंपल रखें ना। अब हमारा एक कोलीग था, उसको कोरियर सैंपल पिकअप करवाता था, तो उसने उसको बड़ी ख़तरनाक इंग्लिश कर दी, उस बेचारे को समझ ही नहीं आई। उसका काम है सिंपल सैंपल पिक करना है। उसने आप सिंपल बोल दें कि पिक कर लें सैंपल, और ये हो सकता है, दिस इज डूएबल। लेकिन हमने तो सीखी होती है ना, हमें डिक्शनरी से हमने नए नए लफ्ज़ निकाले होते हैं, तो वो एक है ये। तो आपकी कम्युनिकेशन में चले हम इसको वो आ गई, वर्बल आ गई आपकी, वो आ गया विजुअल कम्युनिकेशन जिसकी बात कर रहे हैं आप, फिर आपके नॉन वर्बल क्यूज। अच्छा, आई फील आपकी कम्युनिकेशन में आपका अटायर भी आता है। यस, कहते हैं ना ड्रेस द वे यू वांट टू बी एड्रेस्ड, जिस तरह आप चाहते हैं। अब अगर मैं बालों में दिल के चोटी डाल के और प्रिंटेड कपड़े पहन के चप्पल पहन के निकल जाऊंगी तो लोग मुझे अम्मा, खाला, बाजी बुलाएंगे। मैं इसलिए मैं निकलती हूँ सब मैडम कहते हैं। वाई? बिकॉज हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं आगे वाला कौन है। सिमिलरली जब आप ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मॉडलिंग के लिए जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ या मैं काम के लिए जा रहा हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड हैव यू नोटिस दिस कि जो जैसे कपड़े पहनते हैं हम उसको उसी तरह की इज्जत देते हैं। यस, ये परसीव भी वैसे ही होता है जो आप कह रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर ये चीज़ भी है कि एक अनवांटेड क्वेश्चनिंग इसके अंदर आ जाती है कि इफ़ जो आपकी जहाँ पे आप बैठे हैं जो सेटिंग है उसका एक डिज़ायर्ड ड्रेस कोड भी है, तो अगर आप उस डिज़ायर्ड ड्रेस कोड से आउट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस सेटिंग के अंदर फैंसी पार्टी का ड्रेस पहन के आ जाते हैं तो फिर आपसे आप यहाँ बटन खोल लेते हैं, अनवांटेड क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी जो कि उस सेटिंग में आपसे नहीं होगी। बिल्कुल, लोग आपको उसी तरह से फिर बिहेव करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, एक लड़का है उससे एक बटन एक्स्ट्रा खोल ले, दैट इज इनअप्रोप्रिएट। एंड बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे फॉर्मल ड्रेसिंग होती है आप जीन्स नहीं पहनते, तो पीपल सी यू एज हाउ यू ड्रेस। नो मैटर आप कितना भी कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, ऐसा नहीं होता। द रियलिटी इज कि पीपल डू जज एंड इट आल्सो इम्पैक्ट्स हाउ यू कम्युनिकेट एज वेल।